बोलिए सदगुरु साहेब जी की साहेब। मैं घनश्याम दास सदगुरु साहेब जी का शिष्य एक नामी कबीरपंथ, आश्रम घूरीपुर, थाना सारनाथ, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। मैं सदगुरु जी के संसार में जो अंधविश्वास है उस पर एक भजन है साहेब का। साहेब कहे कि दुनिया भूली जंजाल में बड़े पढ़ी पढ़ी वेद पुराण, अतन बन की कुछ सुध नहीं, बक बक मरे हैरान। संसार इस वेद पुराण आडंबर में फंस करके बक बक के मर रहा है, लेकिन उसे अपने तन की सुध नहीं है कि नहीं वो मालिक बाहर नहीं, वो आपके घट में भीतर हैं कि कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट प्रभु हैं दुनिया देखत नहीं। जिस मालिक को पाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं वो मालिक घट में बैठे हैं, और उस मालिक को पाने के लिए सदगुरु कबीर साहब का एक मार्ग है। उन्होंने कहा कि जब तक आपको समर्थ गुरु नहीं मिलेंगे, समर्थ गुरु का अर्थ हुआ जो परमात्मा को देखा हो, जो जीव को देखा हो, जो काल को देखा हो, जो माया को देखा हो, जो इन देवी देवताओं को देखा हो, जब तक ऐसे समर्थ गुरु के शरण में आप नहीं जाएंगे तब तक यह संभव नहीं। इसलिए इस बाह्य आडंबर को छोड़ करके सदगुरु की भक्ति करनी होगी। तो साहब ने कहा लेकिन समर्थ गुरु होना चाहिए। यहाँ आज के समय में गुरुमुख हो जाते हैं लोग भीड़ देख करके, भेष देख करके, चमत्कार देख करके गुरुमुख हो जाते हैं, गुरु कर लेते हैं और कहते हैं कि गुरु एक बार किया जाता है। नहीं, साहब ने कहा कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो दस पाचा। तब तक समर्थ गुरु नहीं मिलते हैं जो जीते जी परमात्मा को दिखाए, जीते जी साहेब की अमर लोक ले जाएं, तब तक हमें गुरु बदल देना चाहिए। गुरु अनंत होते हैं, इसलिए गुरु एक सीढ़ी है परमात्मा से मिलने का। तो हमें समर्थ गुरु खोजना होगा। एक गुरु पकड़ करके बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। तो साहब इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए साहब ने एक भजन सुनाया कि ऐसी लगन लगाए कहाँ जासी। ऐसी जो लगन लगाए हैं आप, जाएंगे कहाँ? अंत में शरीर छूटेगा तो आप कहाँ जाओगे? ये जीव कहाँ जाएगा? कि मूड़ सुआ से मरे एक सेवे, छोड़ चला संग साथी। फूल झरे जब ही फल लागे, सुना भय हुलासी। ऐसी लगन लगाए कहाँ जाती। सुगना सेमर के लाल फूल को देख करके लोभा जाता है। ये सुंदर फूल, जिसका सुंदर इतना फूल है उसका फल कितना सुंदर होगा। संगी साथी उसके चले जाते हैं और उसको से करके वो पड़ा रहता है, बड़ा खुश रहता है। लेकिन चोच मार सुना पछताना, लाग गले बिच फांसी। हम तो जाने अमृत फल है, लाल फूल विश्वासी। ऐसी लगन लगाए कहाँ जासी। जब वही फूल, जब उसका फल तैयार होता है तो जैसे ही पछुआ हवा बहता है तो वो सेमर का ढेड़ी चनाक से फूटता है, उसमें से रुआ निकलती है। तो सोना सिर धुन के रह जाता है कि जिसके लिए हमने इतना समय बर्बाद किया, अंत में हमारे किसी काम का नहीं रहा। उसी प्रकार से हम भक्ति करते हैं, इतना समय बर्बाद किए, लेकिन अंत में यह जीव 84 में जब जाता है तब पछताता है कि वो हमने तो सोचा कि ये मुक्ति के दाता है, मुक्ति देंगे, लेकिन इन्होंने हमें तो ऐसा अर्झा दिया वेद पुराण रामायण भागवत गीता में कि मुक्ति कहाँ, परमात्मा का दर्शन कहाँ हो। 84 में मिल गया हमको रास्ता, 84 में जाना पड़ा। तो साहब इतना समझाने के बाद भी मनुष्य चेत नहीं पाया, तो कहे कि तब भी आशा छूटत नहीं, निक से अंत रुआसी।
कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सुना भय निराशी, ऐसी लगन लगाए कहाँ जासी। तब भी आज इंसान का विश्वास नहीं टूटता है कि हम इतना श्रद्धा लेके पूरे परिवार के साथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो पता चला एक्सीडेंट हुआ तो पूरा परिवार मर गया। ऐसी आपदा आई कि पूरा परिवार बह गया, फिर भी उसका विश्वास नहीं उससे हट रहा है कि नहीं, इसलिए परमात्मा होती तो हमारी रक्षा होती। और जिस मालिक के लिए वो दौड़ रहा है वहाँ से निराशा ही हाथ लगती है। अंत में यह जीव 84 में चला जाता है, और उसमें भी सबसे खराब योनि प्रेत योनि की होती है। प्रेत योनि भोगने के बाद, प्रेत योनि में 10,000 वर्ष होता है, 1,000 वर्ष होता है, 10,000 नहीं 1,000 वर्ष होता है। उसको भोगने के बाद फिर मनुष्य, तब यह जीव 84 में जाता है, और 84 भोगने के बाद तो फिर मनुष्य की शरीर मिलती है, तो युगों युगों बीत जाता है। और मनुष्य की शरीर मुक्ति पाने के लिए मिली है। अगर इस शरीर में मुक्ति नहीं मिली तो फिर कदापि नहीं मिल सकती है, और यह जीव फिर 84 में चला जाएगा। बोलिए सद्गुरु साहिब जी की साहिब।